नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की गारंटी, यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मनमानी बताया और साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चंपई सोरेन ने जेएएम छोड़ने के संकेत दिए, कहा मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं और तीसरा किसी के साथ चल दूं। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम पार्टी को छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है, सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से मुझे बुला लिया गया, विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया। वहीं आज से मेरे जीवन का नया अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प हैं, पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुलाम नबी आजाद को फिर साथ लाना चाहती है कांग्रेस, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से गठबंधन की कोशिश, कहा भाजपा को हराना मकसद है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस राज्य में एक्टिव हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार चाहता है कि पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की पार्टी में वापसी हो। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया है। हालांकि दोस्तों, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रवक्ता सलमान निजमी ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से आजाद की कांग्रेस ज्वाइन करने की गलत खबरें चल रही है। न उन्होंने गांधी परिवार को और न ही गांधी परिवार ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट ने संन्यास वापसी के दिए संकेत, बोली रेसलिंग छोड़ने पर अभी कुछ नहीं कह सकती, कल रोड शो के बाद मेरी तबीयत बिगड़ी। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास वापसी के संकेत दिए हैं। पैतृक गांव बलाली पहुंचने पर विनेश ने संन्यास के सवाल पर कहा कि जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती थी या छोड़ दिया, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास का ऐलान किया था। विनेश ने मेडल न ला पाने पर कहा कि ओलंपिक मेडल का बहुत गहरा घाव है, मुझे लगता है कि इससे उबरने में बहुत टाइम लगता है, मगर लोगों के प्यार से घाव भरने में हिम्मत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। साबरमती एक्सप्रेस में हो सकती है आतंकी साजिश, आईबी के बाद एटीएस भी पहुंची। रेलवे ने कहा ट्रैक पर रखा गया पटरी का टुकड़ा मिला, इसी से टकराकर ट्रेन उतरी थी, एफआईआर भी हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे में आतंकी साजिश या एंगल पर जांच शुरू हो गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के बाद अब एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस की टीम भी कानपुर पहुंच गई। रेलवे ने पनकी थाने में हादसे की एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। दरअसल दोस्तों, एफआईआर में रेलवे ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा रखा गया था, इसकी टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से उतरी। रेलवे अफसरों का कहना है कि साजिश का शक इसलिए भी है क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस से 1 घंटा 20 मिनट पहले इसी ट्रैक से पटना एक्सप्रेस गुजरी थी, तब लाइन क्लियर थी। ऐसे में आखिर रात के 2:30 बजे पटरी का टुकड़ा ट्रैक पर कैसे पहुंच गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन संभव, 21 अगस्त को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रविवार को जम्मू में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी, कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में उनसे अच्छा कोई और मुख्यमंत्री नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से की सीएम योगी की तारीफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत की खबरें सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन रविवार को केपी मौर्य का सीएम को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर कहा जा सकता है कि अब सरकार और संगठन के बीच छिड़ी रार शांत हो गई है। दरअसल दोस्तों, मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य रविवार को यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को
संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आप भी यह जानते और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य कर रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या, और देश योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे प्रधानमंत्री और देश में सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको देश में सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री कौन लगता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले नागरिकता को लेकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। सीएए के तहत सिटीजनशिप पाने वाले परिवारों से कहा 3 पीढ़ियां न्याय के लिए तरसी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए सिर्फ देश के लाखों लोगों को शरण देने का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश में बस रहे शरणार्थियों को न्याय देने का नाम है। पहले की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते सन 1947 से 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको कभी न्याय नहीं मिल सका। ये पड़ोसी देश में भी प्रताड़ित हुए और यहाँ भी प्रताड़ित होते रहे। लाखों करोड़ों लोग अपने देश में ही 3 पीढ़ियों तक न्याय के लिए तरसते रहे हैं, मगर इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इनको न्याय नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्हें न्याय दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर फेल हो रहे भारतीय मसाले, फसाई की जांच में 474 सैंपल फंसे। जी हां दोस्तों, भारत की मसाला कंपनियां पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में संकट का सामना कर रही है। एक के बाद एक सभी मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। यह मामला हांगकांग से शुरू हुआ था। अब दोस्तों दुनिया के कई देशों में भारतीय मसाला कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय मसालों के लगभग 12% सैंपल फसाई की जांच में फेल हो गए। ये क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या फिर यह मसाला कंपनियां जिम्मेदार हैं? वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय मसाला उद्योग के लिए यह बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ब्रिटेन के बाद अब न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के बड़े मसाला ब्रांड्स कड़ी जांच से गुजर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट का वेलकम, दीपेंद्र का इलेक्शन शो, ट्रोलिंग हुई तो बीच रास्ते में गाड़ी से उतरे हुड्डा, 2 एमएलए और टिकटार्थियों ने स्वागत किया। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाने वाली विनेश फोगाट के स्वागत का पूरा कार्यक्रम कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन शो के जैसा नजर आया। दरअसल दोस्तों नई दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बलाली पहुंचने तक तमाम कांग्रेसी नेताओं, 2 विधायकों और पार्टी टिकट के कई दावेदारों ने विनेश का स्वागत किया। इससे पहले विनेश शनिवार सुबह पेरिस से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो दीपेंद्र ने ही एयरपोर्ट के अंदर उन्हें रिसीव किया। लगभग 10:55 के आसपास दीपेंद्र हुड्डा खुद सुरक्षा कर्मियों के घेरे में विनेश को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आए। एयरपोर्ट के वीवीआईपी गेट पर जीजा बजरंग पूनिया और पहलवान साक्षी मलिक समेत कई प्रमुख चेहरों ने ढोल नगाड़ों के साथ विनेश का स्वागत किया। करीब 11 बजे विनेश गाड़ियों के काफले में अपने गांव बलाली के लिए रवाना हुई। इस दौरान मर्सिडीज की जी वैगन गाड़ी के बोनेट पर विनेश के साथ बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक के अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में निकला कीड़ा, यात्री बोला शिकायत के बावजूद रेलवे ने ध्यान नहीं दिया, अफसर ने कहा पैकेट बदल दिया। जी हां दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री के खाने में कीड़ा निकला है। इस पर यात्री ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि उसे दूसरा खाना भी नहीं दिया गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री का कहना है कि वंदे भारत में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, रेलवे को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। दरअसल दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी। झांसी में सुबह करीब 8 बजे यात्रियों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। यात्री अभय सिंह सेगर के फूड पैकेट में उपमा के ऊपर कीड़ा था। यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। उन्होंने बताया कि मैं वंदे भारत में ट्रेवल कर रहा था। कीड़ा निकलने पर स्टाफ को बताया, उन्होंने खाना वापस ले लिया। मैं 9:40 पर ग्वालियर उतर गया। उन्होंने तब तक मुझे दूसरा फूड प्रोवाइड नहीं करवाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उपराष्ट्रपति बोले कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ राष्ट्र हित से ऊपर। बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसा प्रकट करते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत हित और राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्र हित से ऊपर रखा जा रहा है। अच्छे और बड़े पद पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में राष्ट्रता को तिलांजलि नहीं देंगे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए यहाँ पर उपराष्ट्रपति किस ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
यूपी उपचुनाव, मायावती ने आजाद के करीबी को तोड़ा, मीरापुर से बनाया उम्मीदवार, मिल्कीपुर से रामगोपाल को टिकट। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने 2 जगह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी ने रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ रामगोपाल कोरी ने मायावती से मुलाकात की। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल गया है। अब जाकर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी घोषणा के बाद इस पर मोहर लगा दी। दरअसल दोस्तों 2017 में भी बसपा की टिकट पर रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के 100 हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मेल में लिखा अस्पताल में सभी मारे जाएंगे। पहले की तरह इस बार भी झूठा निकला मामला। जी हां दोस्तों, जयपुर के मोनीलेक और सीके बिरला समेत राजस्थान के 100 से ज्यादा हॉस्पिटलों को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली। सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक पुलिस की टीम ने संबंधित हॉस्पिटल्स में सर्च ऑपरेशन चलाया, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इससे पहले भी कई बार मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। हर बार पूरा मामला झूठा साबित होता है। दरअसल दोस्तों रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आए मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ा दिए थे। मेल में लिखा था कि हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है, हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, हर तरफ खून ही खून होगा, तुम सभी लोग मौत के ही लायक हो। मेल करने वाले ने खुद की पहचान लखा आतंकवादी चिंग और कलिस्ट के रूप में उजागर की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ी बोले सरकार ने अपमानित किया, अरशद नदीम के सम्मान समारोह में बुलाया था, फिर न्योता वापस लिया, कहा मेहमान ज्यादा हो गए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जेवलिन खिलाड़ी अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद शहबाज सरकार ने उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। हालांकि पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों के मुताबिक उन्हें इस समारोह में आने का न्योता मिलने के बाद आमंत्रण वापस ले लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व हॉकी खिलाड़ी राउ सलीम नाजिम ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान सरकार ने न्योता वापस लेकर खिलाड़ियों का अपमान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री हाउस ने कई हॉकी खिलाड़ियों को मेल भेजकर समारोह में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन बाद में उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि मेहमान ज्यादा हो गए हैं। वैसे दोस्तों पाकिस्तान की इस हरकत को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जैसा देश अपने खिलाड़ियों को किस तरह से हैंडल करता है और फिर उम्मीद करता है कि उनके खिलाड़ी विश्व चैंपियन बने, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, शिमला में फिर बादल फटा, 132 सड़कें हुई बंद, एमपी यूपी राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुक्रवार देर रात बादल फटने के बाद तेज बारिश अब तक जारी है। इस कारण 132 सड़कें बंद है। वहीं किन्नौर और चंपा में लैंडस्लाइड के कारण कुछ सड़कें बंद हो गई। वहीं दोस्तों ओडिशा के 30 जिलों में भी बाढ़ का अनुमान है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण यमुना नदी का जल स्तर और बहाव तेज हो गया। आगरा में 2 भाई यमुना में बह गए। वे फिरोजपुर जिले के रहने वाले थे। गोताखोरों ने दोनों के शव शनिवार को बरामद कर लिए। वहीं दोस्तों बात करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दी गई चेतावनी की, तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के कुछ जिलों में बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जन ने लिया ड्रग्स का हाई डोज, तड़प तड़प कर मौत, पत्नी रक्षाबंधन पर गई थी घर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या से सहमे डॉक्टर कम्युनिटी अब तक उभरी भी नहीं थी कि एक और चौंकाने वाली घटना सामने आ गई। दरअसल दोस्तों दिल्ली एम्स के एक न्यूरो सर्जन ने ड्रग का ओवरडोज लेकर जान दे दी। उनका शव एम्स से लगते गौतम नगर मोहल्ले में स्थित उनके घर से बरामद किया गया था। इस घटना से साथ ही डॉक्टर्स के साथ ही पुलिस भी हैरान में है। दरअसल दोस्तों फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है और जान देने की वजहों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली एम्स में बतौर न्यूरो सर्जन तैनात एक डॉक्टर ने ड्रग का ओवरडोज लेकर जान दे दी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, मानव अंग तस्करी का शक, सीबीआई सूत्रों का दावा, घटना साधारण लगे इसलिए रेप किया, अस्पताल में सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के बेचमेट्स के बयान से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। दरअसल दोस्तों एजेंसी ने शनिवार को 13 लोगों से
से पूछताछ की। 2 दिन में वह 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें से आधे से अधिक लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले कमला को हराना बाइडेन से भी आसान। कहा कमला हैरिस की हंसी पागलों जैसी, मैं उनसे कहीं ज्यादा सुंदर हूं। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक रैली के दौरान कहा कि कमला को हराना बाइडेन से भी ज्यादा आसान है। ट्रंप ने कमला हैरिस को कट्टरपंथी भी बताया। इसके अलावा ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मजाक भी बनाया। ट्रंप ने रैली के दौरान लोगों से कहा कि आपने उनकी हंसी सुनी है, वो पागलों जैसे हंसती है। डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के उत्तर पूर्वी शहर विल्सब्रे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के दौरान ट्रंप ने कमला हैरिस को कट्टरपंथी भी बताया। वहीं दोस्तों, अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच ही सीधा मुकाबला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कमिंस ने लिया ब्रेक। बोले इस ट्रॉफी को मैंने पहले नहीं जीता। 22 नवंबर से शुरू होगी सीरीज। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले 8 हफ्ते का ब्रेक लिया है। वे सीरीज के लिए खुद को तैयार रखना चाहते हैं। 31 साल के तेज गेंदबाज कमिंस ने कहा कि ब्रेक से वापस आने वाला हर व्यक्ति तरोताजा होता है। आपको कभी इसका पछतावा नहीं होता। मैं लगभग 18 महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद से लगातार गेंदबाजी कर रहा हूं, इसलिए बॉडी को रिकवर करने के लिए मुझे 7-8 हफ्ते के समय की जरूरत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 22 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लंदन में एयर इंडिया की क्रू सदस्य पर हमला। आरोपी ने होटल में हैंगर से वार किया, जमीन पर घसीटा। चीख सुनकर क्रू मेंबर्स ने बचाया। जी हां दोस्तों, लंदन में एयर इंडिया की एक महिला क्रू सदस्य पर हमला हुआ है। महिला हिथरो के रेडिसन होटल में ठहरी थी। रात करीब 1:30 पर एक शख्स उनके कमरे में घुस आया। उसने एयर होस्टेस पर कपड़े टांगने वाले हैंगर से हमला कर दिया। इसके बाद उसने चीखते हुए महिला को बेड से जमीन पर उतारा। पीड़ित दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसके चीखने पर आसपास के कमरे में ठहरे क्रू सदस्य वहां पहुंचे और उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में सोने की खरीदारी 89% बढ़ी। 4 साल में 523% बढ़े निवेशक। निवेश की राशि 220% बढ़ी। एमपी राजस्थान में 4 गुना से ज्यादा बढ़े। जी हां दोस्तों, आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले हिंदी भाषी राज्य कोविड के बाद दम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल में करीब 4.5 गुना शेयर निवेशक बढ़े। म्यूचुअल फंड में निवेश भी करीब 3 गुना हो गया है। मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और बिहार में ट्रेड लगभग ऐसा ही रहा। एमपी में भी शेयर में निवेश करने वाले 4.75 गुना, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले 3 गुना बढ़े। गहनों की खरीदारी भी लगभग 55% बढ़ गई है। दोस्तों, राजस्थान शेयर निवेशकों की संख्या में कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देहरादून आईएसबीटी पर बस के अंदर किशोरी से गैंगरेप। 4 दिन बाद एफआईआर। 3 बस ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, देहरादून आईएसबीटी पर बस के अंदर एक किशोरी से गैंगरेप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 3 बस ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर शामिल थे। दरअसल दोस्तों, घटना 13 अगस्त रात 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने आईएसबीटी पर कार्यरत एक कर्मचारी से शनिवार देर रात तक पूछताछ भी की। पुलिस के मुताबिक पंजाब की रहने वाली एक किशोरी मुरादाबाद रोडवेज बस से देहरादून आईएसबीटी पहुंची। बस खाली होने के बाद करीब 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में किशोरी को बस से उतार कर चले गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के ओलंपिक खिलाड़ियों को 9.35 करोड़ का इनाम। 8 हॉकी प्लेयर्स को 1-1 करोड़। बिना मेडल लौटे 11 को 15-15 लाख रुपए दिए। सीएम बोले प्रमोशन भी देंगे। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 19 खिलाड़ियों को रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में सम्मानित किया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के 8 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 11 खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। उधर दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हॉकी टीम के 4 खिलाड़ी पंजाब पुलिस में हैं। सरकार खिलाड़ियों को नौकरी व पहले से लगे हुए खिलाड़ियों को प्रमोशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स का कामकाज बंद किया। सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के जज पर स्टाफ को धमकाने का आरोप भी लगाया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील में अपना कामकाज बंद कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने शनिवार 17 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ब्राजील के लोगों के लिए एक्स की सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। मस्क ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंड्रे डी मोरेस के अवैध सीक्रेट सेंसरशिप और प्राइवेट जानकारी सौंपने की मांगों के कारण हमने ब्राजील में एक्स ऑफिस को बंद करने का फैसला लिया है। यह फैसला मुश्किल था, लेकिन हमारे पास शर्मिंदा हुए बिना अपने कामों को समझाने का कोई तरीका नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला, 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया, लेकिन दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग की 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी, ऐसा संभव होना मुश्किल है। कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया था। ऐसे में बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। ऐसे में दोस्तों अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जा सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।